गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ इरोडोव के सॉल्यूशंस। जैसे कि हम जानते हैं कि उसके क्वेश्चन बहुत ही अच्छे और एडवांस लेवल के होते हैं। तो आज उसी के साथ मैंने एक क्वेश्चन लिया है 1.12। तो चलिए इसमें देखते हैं है क्या। 3 पॉइंट्स आर लोकेटेड ऑन एट द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो पहले हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं। थ्री पॉइंट्स whose sides equals to A, that means it is A. Now they all start moving simultaneously with a speed v. Therefore we can take this as like vectors. इसको अपन वेक्टर क्यों लेंगे, इसका भी रीज़न क्वेश्चन में ही दिया है। कांस्टेंट इन मॉड्यूलस दिया हुआ है। अगर मॉडुलस नहीं दिया होता तो सोचा भी जा सकता था, बट इसमें मॉडुलस देने की वजह से हम इसको वेक्टर फॉर्म में देखेंगे। 3 वेक्टर हैं। अब यहाँ पे आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए जो कि क्वेश्चंस में रहती है, सिमेट्री। आप देखेंगे सबसे ज़्यादा सिमेट्री इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्क्वायर या रेगुलर पॉलीगॉन में होती है, जो कि हमें यहाँ गिवन है। इसमें है सिमेट्री। अब सिमेट्री में हम देखेंगे, ज्योमेट्री देखेंगे कि किस प्रकार इसमें कौन से एंगल के अप्रॉक्सीमेट जितने भी पार्टिकल्स हैं मूव कर रहे हैं। तो जैसे कि हमें दिया है 60 डिग्री और 120 डिग्री, ये बहुत मेन है। अब आगे क्वेश्चन कहता है विथ फर्स्ट पॉइंट हेडिंग कंटिन्यूसली फॉर द सेकेंड फॉर द थर्ड एंड द थर्ड फॉर द फर्स्ट। इसका मतलब है रिलेटिवली वो मूव कर रहे हैं एक दूसरे के साइड, एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। 1 अप्रोच कर रहा है 2 को, 2 अप्रोच कर रहा है 3 को, 3 अप्रोच कर रहा है 4 को, 4 नहीं 1 सॉरी। तो इस प्रकार ये चल रहे हैं। इसका मतलब जो यहाँ से साइडवेज इसका वेलोसिटी है, अगर रिलेटिवली देखा जाए, और साथ ही साथ जो एक्चुअल इसकी वेलोसिटी है, उस हिसाब से इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनना चाहिए। अब ऐसा क्यों, मैंने ऐसा क्यों बनाया, आप देखेंगे अगर थोड़ी देर बाद देखोगे आप, तो ये ट्रायंगल कुछ ऐसा दिखाई देगा जो कि ये पार्टिकल्स बना रहे होंगे। फिर कुछ देर बाद ऐसा दिखाई दे रहा होगा, फिर कुछ देर बाद ऐसा दिखाई दे रहा होगा। अब आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। हाउ सून विल द पॉइंट्स कन्वर्ज या कोलाइड, जो कहना हो। हमें बात करनी है इस पॉइंट की सेंट्रॉइड। एक्चुअली में वो सेंट्रॉइड में ही कोलाइड कर रहे हैं अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल में देखा जाए तो। अब इसका टाइम ड्यूरेशन पूछा है कि व्हाट इज़ टी हम कैसे फाइंड करें। तो सबसे बेसिक तरीका है कि जो साइड है उसके रिलेटिव हम देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि किस वेलोसिटी के साथ पार्टिकल मूव कर रहा है। अब हमें वेलोसिटी तो नहीं पता, लेंथ ज़रूर पता है, तो हम वैसे ही अपन इसको यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। अब लेंथ हम ले लेते हैं एल, जो कि एक बेसिकली अपन लेते हैं किसी भी क्वेश्चन में, वेलोसिटी डी एल अपॉन डी टी। अब माइनस इसलिए लिया है क्योंकि वो उससे दूर होता जा रहा है। अब हम रियल वेलोसिटी की बात करते हैं जो अपन को दी है वेलोसिटी एज अकॉर्डिंग वी माइनस क्यों, क्योंकि धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि वो कम होती जा रही है और इसका डायरेक्शन चेंज होता जा रहा है। डायरेक्शन किस वे में चेंज हो रहा है, ये 120 वी कॉस 120, जो कि हम जानते हैं एक्चुअली में देखा जाए तो कॉस 120 मतलब माइनस कॉस 60 मतलब माइनस हाफ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3v/2। अब यहाँ पे जो है dl और dt को हम इस साइड ले आएंगे क्योंकि हमें इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि हमें साइड के अकॉर्डिंग हमें वेलोसिटी और टाइम निकालने हैं। हमने कर लिया ऐसा, माइनस dl इजिकल्स टू 3v/2 dt। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये तो हमें पता है इंटीग्रेशन करके इन टोटल a आएगा, वैसे ही आ जाएगा 3v/2 t। अब यहाँ पे हमें t तो मिल गया, पूरा एक्सप्रेशन मिल गया। अब इससे डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं t इजिकल्स टू 2a/3v। जितने भी इरोडोव के क्वेश्चन है, सबसे बेस्ट तरीका है फिगर बना करने का। आज के लिए इतना ही। नमस्ते एंड आपका दिन मंगलमय हो।